समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। काशी के स्वरूप में इस समय सुप्रतिष्ठित मंचस्थ विद्वद्गण एवं समक्ष स्थित विद्वद्गण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सारे विश्व को 3 श्रेणियों में बांटकर व्याख्यायित करते हैं। साधक, सिद्ध, सुजान। शिव से, शिवेच्छा से प्रकट समस्त जीव की साधना शुरू है। कैसे वह जीव भाव से शिव भाव तक पहुंचे। अतः कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो साधक श्रेणी में ना हो। साधक से ही शुरुआत है जीव की स्थिति का, और साधना जब पूर्ण होती है तो सिद्ध की स्थिति प्राप्त होती है, और उस सिद्ध की स्थिति में हम आचार्य आद्य शंकर, आचार्य रामानुज, आचार्य रामानंद, आचार्य मध्व, और हम तो रामानंदाचार्य के बाद कबीर जी और तुलसी जी, रविदास जी, ऐसे सिद्धों का एक लोक है। और साधकों को मार्गदर्शन करने के लिए सिद्ध उतर करके सिद्ध लोक से इस मृत्यु भुवन में आते हैं। और सिद्ध के मार्गदर्शन में जब साधक प्रयत्नशील होता है तो वह सुजान की कोटि में प्रविष्ट हो जाता है। आज की तिथि में सुजान के रूप में हम अपने मध्य आचार्य हृदय रंजन शर्मा जी को प्राप्त कर रहे हैं। भगवान शिव, उनकी यह काशी और उनका यह विश्वनाथ का स्वरूप इस भेद से ऊपर है। जहां हम समझते हैं यह स्कंद का भक्त है, यह गणेश का भक्त है, यह गंगा का भक्त है, यह दुर्गा का भक्त है, यह नारायण का भक्त है, यह ब्रह्मा जी का भक्त है। इससे ऊपर उठी हुई चीज है काशी और काशी विश्वनाथ। इसका दर्शन पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपनी वंश परंपरा में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवक्ता के रूप में जो जीविका पाते रहे, उन्होंने काशी विश्वनाथ के इस स्वरूप का दर्शन किया था। पुराणों में यह बात बहुत सुस्पष्ट होकर के प्रतिपादित है कि प्रयाग का जो स्वरूप है वह किसे दिया जाए। तो जहां त्रिवेणी का संगम है हम लोग जानते हैं, तो वहां त्रिवेणी के संगम में प्रयाग को स्थान जब मिला तो वहां के जो आराध्य देव हैं भगवान नारायण, उन्होंने कहा हमारे इष्ट देव भगवान विश्वनाथ है। प्रयाग की दर्जा यहाँ त्रिवेणी संगम में जो प्राप्त हो रही है, तो हमारे तो इष्ट देव भगवान विश्वनाथ हैं, तो हम इसे कैसे स्वीकार करें। तो उन्होंने कहा सारे संत
जब यहाँ प्रयागराज में पहुंचेंगे और यहाँ याग करेंगे, प्रकृष्ट याग करेंगे, तो उसकी पूर्णाहुति काशी में विश्वनाथ जी के तीर्थ में जाकर ही होगी। इसलिए सारे संत प्रयाग महाकुंभ से काशी होकर अपने अपने स्थान को लौटते हैं, यहाँ पूर्णता होती है। षड्भिरंगैरुपेताय विविधैरव्ययैरपि शाश्वताय नमस्कुर्मो वेदाय च भवाय च। वाचस्पति मिश्र, जिन्होंने शंकराचार्य के भाष्य को प्रतिष्ठापित किया, क्योंकि यहाँ पुराण तो अनगिनत हैं और एक पुराण को किसी ने पकड़ा तो उसको लगा चलो गणपति जी को पकड़ लिया, अब कहाँ कुछ बाकी बचा है। तो वाचस्पति मिश्र जी ने कहा कि ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा के लिए जो प्रस्थानत्रयी की रचना हुई है उसके मूल में क्या है, तो वेदाय च भवाय च। वे वेद है और भव भगवान विश्वनाथ है। ये षड्भिरंगै रूपेताय, 6 अंगों से युक्त यह वेद और 6 अंगों से ही युक्त जो भगवान विश्वनाथ, ये शाश्वत हैं। शाश्वत का मतलब अप्पय दीक्षित लिखते हैं प्रांचौ जायापति नुमः। सबसे प्राचीन यदि दंपति भाव का हम दर्शन करें, जहां से सृष्टि शुरू होती है तो उस दंपति भाव में सुप्रतिष्ठ है पार्वती और महेश्वर। तो इसीलिए राधा जी हो, रुक्मिणी जी हो, सीता जी हो, आज की भी कोई कन्या हो तो वह अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए, सुखमय प्रवेश करने के लिए भवानी की वंदना करती हैं और भवानी ही वंदनीय हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं। यदि भगवानी से युक्त न हो शिव तो वह प्रभु कहलाने लायक होते नहीं, क्योंकि सारी दुनिया जो सबके रूप में है, शरीर सभी तो है, और इस शरीर में जब जगदम्बा का प्रवेश हो जाता है तो यह शिव है, तो सब में शिव भाव लाने वाली अन्नपूर्णा है। इसीलिए हमने एक ग्रंथ लिखा श्री मातृ प्रत्यभिज्ञा। माता अन्नपूर्णा जो है, माता अन्नपूर्णा ही उपास्य है। जब तक कैलाश में भगवान शिव के साथ में प्रवेश करके अन्नपूर्णा जी गई, बड़ी चिंतित रहती थी। बाबा हमारे पिताजी के साम्राज्य में तो हल बैल खेती सब कुछ भरा पड़ा था, नदियों का स्रोत, आपके यहाँ कैलाश धाम में समाधि लगा करके बैठे रहते हैं, कैसे पेट भरेगा। और शिव पुराण में 13 संतान की चर्चा आई है भगवान शिव की। आज के लोग पता नहीं क्यों डरते हैं। यदि विज्ञान संपन्न संतान हो तो सारे विश्व में कमी नहीं रहेगी, फल की, औषधि की, अन्न की, पानी की। तो वो जो ज्ञान संपन्नता घट जाती है, 13 संतति भगवान शिव के, और 13 की उपासना की पद्धति आगमिक पद्धति है। श्रुति 2 प्रकार की है, वेद श्रुति और तंत्र श्रुति। वेद श्रुति से जो यज्ञ होता है उसमें अग्नि में आहुति देकर भगवान को प्राप्त कराया जाता है, देवगण को प्राप्त कराया जाता है। मूर्ति के संदर्भ में जो चर्चाएं हैं ये सब आगम तंत्र में आई हैं, और वेद और तंत्र इन दोनों श्रुतियों से निकली हुई सारी विद्याएं हैं। पहले जमाने में 18 विद्या स्थान कहे गए थे और उनका अभी बहुत प्ररूपण है। महामना जी ने देखा
कि जो आज का आधुनिक ज्ञान विज्ञान है वह कहीं मूल से जुड़ा नहीं, तो आकाश में उड़ जाएगा, कभी उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर, भगवान शिव के स्वप्नादेश से उन्होंने यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प लिया। यह शिव संकल्प है और आराधक के चित्त में प्रविष्ट होकर ही आराध्य देव शुभ मंगलों का विस्तारण संपूर्ण विश्व के लिए करते हैं। पराधीनता के युग में हमारे मदन मोहन मालवीय जी ने जो एक महर्षि का स्वरूप धारण करके हमारे यहाँ सिद्ध लोक से आए हुए पधारे थे, उन्होंने इस जाह्नवी के तट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परिकल्पना की और वहां प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर इस स्वप्न को देखा था। सारे संकाय, सारे विद्यालय प्रतिष्ठित हुए और उस समय से तकनीकी के क्षेत्र में भी और विद्या के क्षेत्र में भी, प्राच्य विद्या के क्षेत्र में भी सारे देश को और सारे विश्व को मनीषी तैयार करके आचार्य मदन मोहन मालवीय जी ने पहुंचाया है, परोसा है। अब ये प्राची और प्रतीचि का जो संगम है, जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान है और विदेशी आक्रमणों के कारण जो प्राच्य विद्या के प्रयोग पक्ष थे वो प्रभावित हो गए और आधुनिक ज्ञान विज्ञान के पक्ष आए, तो उनका मूल क्या है वो वेदों में प्रतिष्ठित है। इसको जोड़ने के लिए स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद राजसत्ता को सूझा और उस राजसत्ता में भी एक मनीषी को सूझा, अशोक सिंघल जी को, कि वैदिक ज्ञान को आधुनिक ज्ञान विज्ञानों के साथ ऐसा जोड़ा जाए जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान भी निर्मूल न रहे, मूल से जुड़ जाए और उनकी प्रतिष्ठा हो जाए। तो सूत्र, वार्तिक और भाष्य के रूप में आधुनिक ज्ञान विज्ञान का भी वैदिक ज्ञान के साथ जो मूल भाव जुड़ जाएगा, इसके लिए हमारे जो वर्तमान कुलपति जी हैं, इन्होंने बड़ी उदारता से इसको सहयोग किया है वैदिक विज्ञान केंद्र को और बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हम सब लोग महामना जी के स्वप्न को साकार करते हुए इस महामनीषी की भरपूर कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और हम चाहते हैं कि इनके संकल्प के अनुरूप बढ़ते हुए क्रम में हम इस ज्ञान परंपरा को जोड़ करके सारे विश्व के लिए परोसें। 7 प्रकार के प्रमाता की श्रेणी बतलाई गई है शास्त्रों में। सकल प्रमाता में सब लोग आते हैं, सामान्य लोग भी। उसके बाद विज्ञानाकल प्रमाता, प्रलयाकल प्रमाता, विद्या प्रमाता, इस तरह से शिव प्रमाता और शक्ति प्रमाता तक सप्तविध प्रमाता है। भगवान विश्वनाथ ही सप्तविध प्रमाता के रूप में विद्यमान रहते हैं, कोई अन्य नहीं। लेकिन भगवान विश्वनाथ को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग ऐसे मध्य में दिखते थे जो सीधा जुड़ नहीं पाते थे, तो चारवाक आकर के खड़े हुए, बृहस्पति स्वयं जगाने के लिए खड़े हुए और कहा परलोक नाम की कोई चीज नहीं। देह से प्राण निकला, निर्जीव हुए, अब कोई लोक नहीं। और गीता को आप उठाकर देखें तो बताते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में कौमारम यौवनम जरा, कौमारावस्था रहती है, युवावस्था आती है, जरावस्था आती है। गीता जी ने कहा कि ये तो सर्वसामान्य जान रहे हैं, शास्त्र की शरण में आए हो, तथा देहांतर प्राप्ति ही, देहांतर की जो प्राप्ति है वह भी हम जीव की ही अपनी एक अवस्था है। इसीलिए आचार्य शर्मा जी ने कहा कि जीव की उम्र नहीं होती, देह की उम्र होती है। जीव जब तक शिव भाव में नहीं पहुंचेगा तब तक उसकी आराधना, उसकी साधना चलती रहती है और सिद्ध लोक से आए हुए गुरुजन की शरण में जाने पर साधक शिव भाव में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो पाता है। यही साधक, सिद्ध और सुजान,
ये 3 क्रम है हमारे, हम इन 3 क्रम को नमन करते हैं। काशी और भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आप सब लोगों को भगवान शिव और जगदम्बा शिवा का स्वरूप प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृति।